हेलो स्टूडेंट्स, पॉलिटिकल साइंस के फोर्थ चैप्टर ग्रोइंग अप एज बॉयज एंड गर्ल में हम जाने 1920 के दशक में समूहाधिक में बच्चों के बड़ा हुए किस प्रकार से लड़का और लड़की के रूप में। आज हम लोग जानेंगे ग्रोइंग अप मेल इन मध्य प्रदेश इन द 1960 में, यानी 1960 के दशक में मध्य प्रदेश में पुरुष के रूप में किस प्रकार से बड़ा हुआ, इसके बारे में जानेंगे। इसमें 1960 में मध्य प्रदेश के एक छोटे सा गांव है, स्मॉल टाउन है वो, जिसमें रहने वाले और स्कूल जाने के बारे में है। यहाँ पर बॉयज़ एंड गर्ल्स जो हैं जो अलग अलग स्कूल में जाते हैं, और यहाँ पर गर्ल्स स्कूल बॉयज़ स्कूल से बिल्कुल ही अलग ढंग से बनाए गए हैं, डिज़ाइन किए गए हैं, अलग ही हैं। बॉयज़ और गर्ल्स के स्कूल का डिज़ाइन अलग अलग है। गर्ल्स स्कूल के बीच में एक आंगन की तरह कोई एरिया बहुत बड़ा रहता है, बीच में चारों ओर से स्कूल है, मकान बना हुआ है, आंगन होता है, जिसमें गर्ल्स क्या है जो स्कूल की सुरक्षा में ही खेलते हैं बीच आंगन में, और बॉयज़ स्कूल में आंगन ऐसा नहीं होता है। इनको खेलने के लिए क्या होता है, एक स्कूल से ही अटैच रहता है एक बहुत बड़ा सा खेल का मैदान जो रहता है, प्ले ग्राउंड रहता है, जिसमें लड़के खेलते थे। गर्ल्स के लिए जो गली था, जो जाती हैं लड़कियां जब छुट्टी होता है स्कूल से, तो गली का रास्ता उसके लिए क्या है, सीधे वो एक माध्यम है घर पहुंचने के लिए। वो बीच रास्ता में कुछ करती नहीं है इधर उधर, वो सीधे स्कूल से घर की ओर जाती है वो, ठीक है। और ये सब हमेशा ग्रुप में जाते हैं, लड़कियां लोग ग्रुप में जाती हैं ताकि कोई इन्हें छेड़ ना सके और ना कोई इन पर कभी कोई हमला ना कर दे। लेकिन लड़कों के लिए, लड़के हैं जो स्कूल जब छुट्टी होती है उसके बाद लड़के होते हैं क्या है जो रोड पर समय बिताते भी हैं, कुछ दौड़ते हुए जाते हैं और खेलते भी हैं रोड पर ही, और साइकिल भी चलाते हैं लड़के लोग। लेकिन लड़कियां ऐसा नहीं करती हैं। इस चैप्टर में देखा ही गया है कि लड़के और लड़कियां में किस प्रकार से भेद किया जाता है बचपन से ही। इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे समाज में भी गर्ल्स और बॉय में स्पष्ट अंतर करता है। समाज भी हमारा डिफरेंट कर रहा है लड़का और लड़की में, और यह लड़का और लड़की के अंतर बहुत ही कम उम्र से ही शुरू हो जाता है, बहुत कम उम्र से ही, स्टार्टिंग से ही ये अंतर दिखने लगता है। जैसे में एक एग्जाम्पल दिया गया है, लड़कों को खेलने के लिए हमेशा खिलौने के रूप में उसको कार ही दिया जाता है, लेकिन लड़कियों के खेलने के लिए उसको गुड़िया दे दिया जाता है। इस प्रकार के खिलौने से ही पता चलता है कि जब वे बड़े होकर मैन और वोमेन बनेंगे तो उनका भविष्य अलग अलग होगा, और किस प्रकार से होगा ये भी पता चलता है। इस तरह का डिफरेंस जो है, जो एवरीडे छोटी छोटी बातों में देखने को मिलता है, हमको प्रत्येक दिन देखने को मिलता है ऐसा ऐसा डिफरेंस दोनों में, बॉयज़ और गर्ल्स में। इसी प्रकार से लड़कियों को कैसा ड्रेस पहनना चाहिए, लड़के और लड़कियों को पार्क में कैसा खेल खेलना चाहिए, लड़कियों को धीमी आवाज़ में बोलना चाहिए और लड़के को रौब से बात करना चाहिए। इस तरह से ये सब बच्चों को बताने के तरीके हैं कि तुम जब बड़ा होकर पुरुष और महिला होगे तो कैसे रहना होगा। बचपन से ही पता चल जाता है कि तुम किस प्रकार से रहोगे। इस तरह से हमारे समाज में भी पुरुष और महिला की भूमिका और उनके कामों के इम्पोर्टेंस को सम्मान नहीं समझा जाता है। मैन और वोमेन की सेम स्टेटस नहीं होती है।
यानी कि हैसियत सेम नहीं हो सकता है। इसी में मैन और वोमेन के द्वारा किए गए काम के बारे में एक कहानी दिखाया गया, जिसमें कहा गया कि मेरी माँ काम नहीं करती है। उन्हें बाहर के लोग कहते हैं, देखने पर लगता है कि घर की महिलाएं काम नहीं करती है और सिर्फ पुरुष लोग हैं जो बाहर काम करते हैं, वही काम करते हैं। ठीक है। और जो घर में महिला है, जो घर का काम करती है, उसको उतना महत्व नहीं दिया जाता है जितना कि पुरुषों को बाहर में काम करते उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। तो इस कहानी में भी वही दिखाया गया है कि एक माँ जो होती है, एक दिन के लिए वो अपने काम से छुट्टी लेती है, यानी हड़ताल पर चले जाते कि आज हम काम नहीं करेंगे, और उस दिन उसके फादर ही घर पर सारे काम करते हैं। तो छुट्टी के दिन सारे काम करते हैं, तब जाकर उन्हें पता चलता है कि हमसे वह जो महिला जो घर में है, माँ है, जो उसे कई गुना ज़्यादा वर्क करती है घर में रहने वाली महिला। फिर भी हमारे समाज में महिला को पुरुषों के बराबर तक नहीं महत्व दिया जाता है, जो कि पुरुषों से कहीं ज़्यादा वर्क करती है। इसी कहानी में इसको में दर्शाया गया है, दिखाया गया है। ठीक है।